आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। आईपीसी की धारा 124A के इस्तेमाल का आजकल लगता है फैशन सा हो गया है। देशद्रोह से जुड़े इस कानून को लागू करने की फिर कोशिश की जा रही है। इस बार निशाने पर है कन्नड़ अभिनेत्री राम्या, जो कांग्रेस नेता भी हैं। पाकिस्तान में हाल में हुए सार्क सम्मेलन में शरीक होने के बाद राम्या ने कहा कि पाकिस्तान के लोग अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं और वो देश नरक नहीं है। इस पर आगे क्या बवाल मचा, आइए आपको दिखाते हैं। मैं स्पेशल नहीं हूँ और मेरे ऊपर भी ये सेडिशन केस लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ मेरे जो व्यूज है मैंने वो बोल दिया। अलग अलग करना चाहते हैं पॉलिटिशियन को, यही चाहिए ना कि पोलराइज करना है सोसाइटी को। अभिनेत्री राम्या को समझ में नहीं आ रहा है कि वो देशद्रोही कब बन गई। राम्या पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है, और वो भी एक बयान के लिए। पाकिस्तान में हाल में हुए सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद राम्या ने कहा था कि पाकिस्तान नर्क नहीं है और पाकिस्तानी अच्छे मेहमान नवाज हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के उस बयान को गलत बताया जिसमें पर्रिकर ने पाकिस्तान को नर्क बताया था। राम्या के बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हंगामा मच गया। ट्विटर के जरिए राम्या पर जमकर हमले हुए और एक वकील ने राम्या के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अगर कन्नड़ लोग राष्ट्रवादी हैं तो राम्या की फिल्में नहीं देखनी चाहिए। वो पाकिस्तान चली जाएं, वहीं रहें, वहीं फिल्में बनाएं। लेकिन राम्या कहती है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। राम्या ने अब इसे सियासी रंग भी दे दिया है। ये जो बीजेपी है अभी सेडिशन केस सबके ऊपर डाल रहे हैं एंड मैं स्पेशल नहीं हूँ और मेरे ऊपर भी ये सेडिशन केस लगा हुआ है एंड मुझे लगता है ये मिसयूज है। राम्या के साथ उनकी पार्टी खड़ी है। हिंदुस्तान के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, लोगों की जहां तक बात है, लोग खराब नहीं हैं, बेहतर लोग हैं। जानकार भी मानते हैं कि हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी है। Both cases were filed by mischievous and publicity-seeking activists of the Hindu right. I think anyone has a right to say what they want unless they preach violence. पिछले हफ्ते ही एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेमिनार में कथित विवादित नारेबाजी को लेकर देशद्रोह का FIR दर्ज हुआ है। इसके पहले JNU से लेकर विनायक सेन तक देशद्रोह के मुकदमों की लंबी लिस्ट है। इस नए बवाल के बाद फिर सवाल उठा है कि आखिर देशद्रोह का कानून कब और किस पर लगना चाहिए और कैसे तय होगा कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट। ओके, तो कई मूल सवाल निकल कर आ रहे हैं। एक तो कि देशद्रोह का जो कानून है वो कब और कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। क्या अगर कोई पाकिस्तान की प्रशंसा करे तो वो देशद्रोही बन जाता है? क्या अगर पाकिस्तान नरक है तब भी भारत स्वर्ग है? भारत के अच्छे होने के लिए पाकिस्तान का खराब होना जरूरी है? ऐसे कुछ मुद्दे आज सामने आ रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, RSS के जानकार संदीप महापात्र, कॉमन कॉज के डायरेक्टर विपुल मुदगल, जो कोर्ट में गए हैं ये पूछने के लिए कि 124A कब और कैसे लगेगा। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ हैं, फर्स्टपोस्ट.com के राजनीतिक संपादक संजय सिंह जुड़े हैं और देशद्रोह का मुकदमा झेल चुके कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। GVL नरसिम्हा राव जी, राम्या आज कहती है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद ऐसा सब हो रहा है। हालांकि उन पर मुकदमा दायर करने वाले एक प्राइवेट सिटीजन है, लेकिन उनका कहना है कि इस पर जो प्रोटेस्ट हुए वो ABVP और बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और आपकी सरकार आने के बाद ये सेडिशन के केसेस ज्यादा लगने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी को झूठ बोलने की और प्रचार करने की आदत सी बन गई है, क्योंकि हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत है। बट लेकिन कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है इस प्रकार के प्रचार करके हम कांग्रेस मुक्त भारत से बच सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि मैं आंकड़ों के साथ आपको ये बताऊंगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस सत्ता देश में 60 साल कांग्रेस सत्ता में रही, कभी इनको याद नहीं आया। सेडिशन की सबसे ज्यादा मिसयूज कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक केस में 6000 लोगों के खिलाफ सेडिशन केस दर्ज किया गया जब कांग्रेस सत्ता में केंद्र में रही 2012 में कुडंकुलम प्रोजेक्ट के विषय में। और मैं 2014 के आपको आंकड़े देता हूं,
47 केसेस सेडिशन के फाइल हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के तहत 47 केसेस फाइल हुए हैं। सबसे ज्यादा उसमें झारखंड में फाइल हुए हैं। उसमें बीजेपी रूल स्टेट कहीं नहीं है, केवल एक केस है छत्तीसगढ़ में। बाकी 46 केसेस ऐसे हैं जहां ये कांग्रेस सत्ता में राज्य में। अच्छा, जीवीएल नरसिम्हा राव जी ये बताएं कि आंदोलन और प्रदर्शन कौन लोग कर रहे हैं इसके खिलाफ कर्नाटक में? ये कौन लोग हैं? क्या ये एबीवीपी और बीजेपी से जुड़े लोग नहीं हैं? तो क्या इस देश में आंदोलन करने के ऊपर पाबंदी है? आपने कोई कर्फ्यू लगाया पूरे कर्नाटक में? यदि कोई किसी की वक्तव्य सही नहीं लगती है, क्या उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं? यदि वो कानून के उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। क्यों लगता है आपको केवल कांग्रेस की नेता पाकिस्तान के प्रति राष्ट्रभक्ति हर दिन जता सकते हैं? और मणिशंकर अय्यर हो, सलमान खुर्शीद हो, दिग्विजय सिंह हो, रम्या हो, वो पूरे हर दिन कांग्रेस अपने प्रेम जताना चाहती है पाकिस्तान के तहत, लेकिन किसी और को हक नहीं है उसके खिलाफ आवाज उठाने का। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? क्या हमारी आवाज भी दबाना है? प्रियंका वो क्यों नहीं आवाज उठाते? और दूसरी बात कि सेडिशन का जो केस है वो एक नागरिक दूसरे नागरिक पर नहीं लगा सकता, एक सरकार को लगानी है, पुलिस को लगानी है। तो इस केस में बीजेपी को घसीटने का क्या तुक है? मैं बताती हूँ क्या तुक है बीजेपी को घसीटने का। सबसे पहले तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता आकर सेडिशन को डिफेंड करते हैं, आपने देखा जेएनयू में कैसे एबीवीपी के जो लोग थे उन्होंने ही आगे बढ़कर सेडिशन का केस लगवाया उन लोगों पे जिन्होंने ये नारे भी नहीं लगाए थे। जिन्होंने नारे लगाए अब तक भारतीय जनता पार्टी उनको पकड़ नहीं पाई है या पकड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि उनका राजनीतिक फायदा उसमें उठा रहे हैं। फिर हमने अभी हाल ही में देखा किस तरीके से एमनेस्टी के जो इवेंट चल रहा था उसका जो एबीवीपी ने प्रोटेस्ट किया है वो भी भारतीय जनता पार्टी से लिंक्ड है। अब फिर से हम रम्या पे आए। रम्या जी ने क्या कहा? वो सार्क समिट में गई थी, यंग पार्लियामेंट्री फोरम में, जो होम मिनिस्ट्री ने उनको भेजा था। वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। इंडिया के संदर्भ में लौटकर उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं डिफेंस मिनिस्टर से अग्री नहीं करती हूं। वहां के लोगों ने वो ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इंडोर्स कर रही हैं, ना ही पाकिस्तानी आर्मी को इंडोर्स कर रही हैं, ना ही आईएसआई को इंडोर्स कर रही हैं। पाकिस्तान को अगर किसी ने इंडोर्स किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। प्रधानमंत्री जब अनविजिटेड अनशेड्यूल्ड ट्रिप कर आए थे पाकिस्तान, और वहां पे एक सेकेंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए, और उनके होस्ट की तारीफ कर आए थे। फिर हमने देखा किस तरीके से आईएसआई को पठानकोट पे इन्होंने रेड कार्पेट वेलकम दिया। मुझे लेकिन बताइए कि अगर सेडिशन की तारीफ बनता है तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर और जो वहां पर गए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने, और वापस आकर उन्होंने पाकिस्तानी लोगों की तारीफ की है, इतने सारे किताबें लिखी हैं। सेडिशन लगाइए, जो भी 2 टायर डिप्लोमेसी है उस पर आप सेडिशन चार्ज लगा दीजिए। आप लोगों को महापात्रा, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की अगर कोई तारीफ कर ले, क्या अगर पाकिस्तान की कोई तारीफ कर ले तो उससे वो देशद्रोही बन जाता है? अगर कोई पाकिस्तान की तारीफ कर ले तो भारत को क्या फर्क पड़ता है? क्या हम छोटे हो जाते हैं? तमन्ना जी, इसमें एक बहुत ही रोचक बात है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं में एक होड़ सी लगी हुई है कि पाकिस्तान की बड़ाई कौन ज्यादा कर सकता है। मणिशंकर अय्यर वहां गए, वहां पे देश की बुराई करके आए। उसके बाद दिग्विजय सिंह कहते हैं जी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके बाद सलमान खुर्शीद साहब कुछ कहते हैं, और आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि रमैया जी क्या कह रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप पाकिस्तान एक ऐसा देश जो पिछले 70 वर्ष से उसका खाली केवल मात्र एक सपना है कि भारत को किस तरह से बर्बाद किया जाए। कश्मीर में जिस तरह से हिंसा पिछले 20 साल से पाकिस्तान के कारण चल रहा है, हाफिज सईद जैसे आतंकवादी जिसको वहां पे उन लोगों ने पनाह दे के रखा है, दाऊद इब्राहिम को पनाह दे के रखा है, और बहुत सारे ऐसे जो आतंकवादी हैं जो कि भारतवर्ष के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा है, उस देश के बारे में आप बताएंगे कि वो देश अच्छा है। मैं रमैया जी से पूछना चाहूंगा कि किन लोगों से वो मिले? 2014 में पेशावर में जो स्कूल में बच्चों की हत्या हुई, क्या उनके पेरेंट्स से वो मिले? क्या 2016 में इस वर्ष की बात महापात्रा राम्या कह रही है, संदीप महापात्रा राम्या कह रही है कि ये गलत नहीं है। अगर राम्या कहती है कि मुझे गलत नहीं नजर आया तो वो देशद्रोही कैसे हो गई?
वो देशद्रोही कैसे हो गई? जहाँ तक पाकिस्तान की बड़ाई की बात है, जहाँ तक पाकिस्तान की बड़ाई की बात है, संदीप मैं ये पूछ रही हूँ, संदीप मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि पाकिस्तान की बढ़ाई करना देशद्रोह कैसे है? आप देखिए कि एक तरफ तो वो एमएनसी इंटरनेशनल जैसे संस्था पे तो लगा रहे हैं सिटीजन चार्जेस, संदीप जी आके कह रहे हैं भाषण दे रहे हैं। संदीप जी प्रियंका एक मोहन भागवत खुद क्या कहते हैं? प्रियंका जी अच्छा मोहन भागवत ने क्या कहा, फिर इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था उसमें ना जाए, पॉइंट पर आए। एक मिनट संदीप महापात्रा बात रखी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं आपके अंदर इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए कि आप बात सुन सके। ओके संदीप जी आप मुझे भी थोड़ी सहिष्णुता दिखा दीजिए। संदीप महापात्रा मुझे भी थोड़ी सहिष्णुता दिखा दीजिए और मेरा सवाल सुन लीजिए। दिनों में आरएसएस के खिलाफ प्रियंका जी एक मिनट प्लीज। संदीप महापात्रा अगर कोई, मुझे सिंपल सवाल का सिंपल जवाब दीजिए, अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान मैं गई थी, वहां पर मुझे नरक नहीं नजर आया और लोगों ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, मेहमान नवाजी अच्छी की, तो वो देशद्रोही कैसे बन गई? ये भूल जाइए कि वो एक्ट्रेस है, कांग्रेस लीडर है, जो भी है। इस एक स्टेटमेंट के लिए जिस तरह की गालियां पड़ी है और देशद्रोह मुकदमा लगाने की अर्जी है, हाउ इज दैट जस्टिफाइड? देखिए इस देश में आज के समय में देशभक्तों को भी गाली पड़ रही है। मुझे कितने ट्रोल्स आते हैं ट्विटर में, मुझे किस तरह के मैसेजेस आते हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा। और जहां तक देशद्रोह की मुकदमे की बात है, उनके ऊपर कोई देशद्रोह का सजा अभी सुनाया नहीं गया है। एक कंप्लेंट लॉन्च किया गया है, सब जुडिस है। तमन्ना जी काइंडली सुन लीजिए, सब जुडिस और मोहन भागवत जी क्या है आपके? प्रियंका जी आपको अगर सुनना है बात सुनिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। इतना आपके पास कट्सी होना चाहिए कि आप सुन लीजिए। प्रियंका जी एक मिनट प्लीज। कोर्ट डिसाइड करेगी कि सिटीजन बनता है या नहीं बनता है। भक्तों को ट्रोल किया जाता है, आपको किसने देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया? किस हिसाब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्त है, जिन्होंने हमने तिरंगे? प्रियंका जी एक मिनट प्लीज नहीं दिया। प्रियंका जी एक मिनट प्लीज, आप डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। आपका कहना है संदीप महापात्रा, आपका कहना है कि सिटीजन का चार्ज लगा नहीं है, उसकी अर्जी दी गई है। ओके लीगल एक व्यू लेते हैं सर, लीगल एक व्यू लेते हैं, औरों को भी पार्टिसिपेट करने दीजिए डिबेट में प्लीज। प्रियंका आई रिक्वेस्ट यू, संदीप महापात्रा आई रिक्वेस्ट तमन्ना, I just need to clarify this. अगर कोर्ट पे कोई ये लेकर जाता है, कोर्ट हैज टू एक्नॉलेज इट, जस्ट लाइक पुलिस हैज टू एक्नॉलेज विद एन FIR. So this is wrong to say कि चार्ज नहीं लगा है। वो कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि एविडेंस कलेक्ट करें। रम्या ने जो कहा है ये लोग काम करते हैं। तमन्ना मैं जानना चाहता हूँ, तमन्ना भारतीय जनता पार्टी ABVP के जरिए और ऐसे प्राइवेट लॉयर्स के जरिए। विपुल मुद्गल से मैं अब सवाल पूछूंगी, आप लोग धैर्य रखिए, आपको फिर से मौका मिलेगा, आप लोग धैर्य रखिए, आप पेशेंस रखिए, आपको मौका मिलेगा। विपुल मुद्गल जी हिम्मत आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट गए हैं पठानकोट एक सवाल लेके। विपुल मुद्गल जी जो कॉमन कॉज के साथ जुड़े हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं एक सवाल लेकर, और उनका ये सवाल है कि क्या सेडिशन का चार्ज क्यों और कैसे लगना चाहिए और कैसे हम तय करें कि इसका दुरुपयोग ना हो। अब यहां पर संदीप महापात्रा ये टेक्निकलिटी बता रहे हैं कि सेडिशन का चार्ज लगा नहीं है, कोर्ट में अर्जी है कि इन पर सेडिशन का चार्ज लगाएं, उस पर हियरिंग होगी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक टेक्निकलिटी नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी आज ये फिर सवाल उठा है कि जो इस महिला ने कहा, इस अभिनेत्री ने कहा, वो सेडिशन है या नहीं। नहीं, बात तो ठीक है, हो सकता है कि ये जैसा कह रहे हो उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो। देखिए इस तू मैं के बीच में जो रोज किसी न किसी विषय को लेकर होती है, आज सेडिशन पे, कल किसी और पे एक प्रवक्ता कुछ कहता है, दूसरा उसका प्रतिवाद करता है और वही बातें दोबारा रिपीट होती हैं। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं बड़े साफ तौर पे कि कभी कभी एक विदूषक की आवश्यकता होती है जो आपको ये बता सके कि कितनी बेवकूफी की बातें हो रही हैं। देखिए ये जो है बड़ा हास्यास्पद केस है, इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। ये बड़ा ही मतलब कहते हैं ना फ्रॉम सबलाइम टू रिडिकुलस, ये बिल्कुल रिडिकुलस है। और ये इतना इसमें देखिए एक बात साफ हो गई है बिल्कुल कि कितना दुरुपयोग हो रहा है और कितना संविधान की अपनी जो संवैधानिक पीठ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उसका केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो एक 1960 का निर्णय था, उसका कितना खुलेआम उल्लंघन हुआ है। ये जितना स्पष्ट
इस केस से होता है जो राम्या के ऊपर लगाया गया है, उतना मेरे ख्याल संभव नहीं है किसी और। वे तो कर ले, कोई मेरी भैंस को डंडा मार दे तो मेरे ऊपर कोई सेडिशन लगा दे। अब मुझे बताइए, मैं कहता हूं जैसे भारत में अच्छे बुरे लोग हैं, ऐसे पाकिस्तान में भी अच्छे बुरे लोग हैं। मैं तो बहुत अच्छे पाकिस्तानियों को जानता हूं, मेरे बहुत सारे मेरे साथ पढ़ते थे, जो लंदन में स्कूल में कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे। तो ये कहना कि वहां के सब लोग बुरे हैं, वो पाताल है, वो नरक है, ये तो बात गलत है। हम उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, हमारे भाई हैं एक तरह से, सभी हमारे भाई हैं। हम कहते हैं जो गड़बड़ी फैला रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, गौरक्षक भी हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। तो संदीप महापात्रा, आपका रिस्पॉन्स। देखिए, एक बात नहीं, मैं एक बात आपको बहुत साफ कह दूं यहाँ पे कि जो केस कॉमन कॉज में फाइल किया है वो बहुत स्पष्ट है। देखिए, एक मिनट, मैं एक छोटी सी बात पूरी कर दूं जी, मैं एक छोटी सी बात पूरी कर दूं। जो केस हमने दायर किया है उसमें हमने सिर्फ ये कहा है कि डीजीपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस चाहे लर्नेड मजिस्ट्रेट के पास भी गए हों, जैसे ये इस केस में गए हैं, वकील साहब लर्नेड मजिस्ट्रेट के पास गए हैं, चाहे कोई भी हो, अगर वो जाते हैं तो उसमें ये स्पष्ट किया जाए कि जो केदारनाथ केस में कहा गया था, क्या इससे हिंसा भड़कती है, क्या इससे वैमनस्य और हिंसा की प्रवृत्ति भड़कती है। अगर ऐसा होता है तभी वो केस फाइल किया जाए, अन्यथा वो केस न उसमें इन्वेस्टिगेशन हो न उसमें प्रोसिक्यूशन। ये आपका केस है जो पेंडिंग है, आप कह रहे हैं ये रिडिक्युलस है, ये हास्यास्पद है कि ये केस लग भी रहा है। जीवीएल नरसिम्हा राव उसमें आना चाहते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी जीवीएल। नो तमन्ना जी, आपकी राय से और मेरी राय से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जज ने केस को एक्सेप्ट किया है। 2-4 दिन में सुनवाई होगी और इसमें यदि कोई बड़ा विषय नहीं है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। बट ये पॉलिटिकल, हम जो बहस कर रहे हैं ये पॉलिटिकल विषय है, क्योंकि ऐसे समय जब देश के रक्षा मंत्री एक ओपिनियन दिए हैं सुरक्षा बलों की उनकी मनोबल को बढ़ाने के लिए, वहां की हकीकतों के बारे में देश को और विश्व को बताने के लिए, और कांग्रेस पार्टी के नेता इस प्रकार की बयान देते हैं, अर्थ क्या निकलता है इससे? मतलब आप देश के साथ नहीं खड़े, ये कोई अगर रक्षा मंत्री के साथ नहीं खड़े तो मतलब देश के साथ नहीं खड़े। मेरे लिए एक राजनीतिक विषय है। नहीं, क्यों राजनीतिक विषय है? राजनीतिक विषय क्यों है? क्योंकि इसमें कानून का उपयोग हो रहा है। जीवीएल साहब, कानून का उपयोग हो रहा है और सफाई दे चुके हैं कि ये स्टेटमेंट नहीं है। कानून का उपयोग हर सरकार ने किया है, उपयोग दुरुपयोग किया है ना। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने फाइल नहीं किया है। फाइन, एब्सोल्युटली भारतीय जनता पार्टी ने नहीं फाइल किया। हमने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया, प्राइवेट सिटीजन ने किया। हमारी सरकार नहीं है तो कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? वहां सत्ता में रहते हुए हर दिन कांग्रेस पार्टी अपने बयान से मुखर जाती है। कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टैंड है भी नहीं। राव साहब को याद दिलाएं, जब कोई कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच करेगा तो कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है। पाकिस्तान की तरह हो गया है। लॉयर को आप लोगों ने बहुत स्मार्टली प्लान कर ये फिर से ये पूरा डिबेट शुरू किया है। पहले तो आपने रम्या जी को होम मिनिस्ट्री से बात करेंगे। असीम त्रिवेदी एक कार्टूनिस्ट है और असीम त्रिवेदी पर सेडिशन केस तब लगा था जब यूपीए सरकार थी, प्रियंका जी के पार्टी की सरकार थी। प्रियंका जी सुन लीजिए, होती है। एक मिनट प्रियंका जी, नहीं एक सेकंड तमन्ना जी, थोड़ा करेक्शन होना जरूरी है। आप डिबेट जरूर करिएगा। हाँ, आप कांग्रेस का भी सवाल उठाइएगा। नहीं, मुझे और लोगों से भी बात करनी है जो पैनल पे रुके हुए। प्रियंका जी प्लीज डू, but please do not allow anyone to get away with lies. You can question me about what Congress did in their tenure. एक मिनट, lies, no one get away with lies, no one can. असीम त्रिवेदी, मुझे ये बताएं कि सेडिशन का केस जब लगता है किसी पर, कांग्रेस did in the last 10 years. अच्छा देखिए, त्रिवेदी बताएंगे। नहीं, रुकिए असीम त्रिवेदी जी, मैं तो सब जवाब देने को तैयार हूँ। आप सवाल सुनेंगे तब आप जवाब देंगी ना मैम, प्लीज। आप सवाल सुनेंगी तब आप जवाब देंगी, लेकिन पहले असीम त्रिवेदी का पॉइंट ऑफ व्यू ले ले। सेडिशन केस उन पर लग चुका है। असीम त्रिवेदी, आज जो सब कह रहे हैं कि ये एक फ्रिवलस केस है, इतना सीरियस केस है नहीं, शायद थ्रू आउट हो जाएगा, शायद नहीं, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेडिशन का केस लगना क्यों हरासमेंट के रूप में देखा जा रहा है? क्यों आवाज को बंद करने की कोशिश में रूप में देखा जा रहा है? क्योंकि ज्यादातर जगह पे जब अगर हम देखेंगे कि सेडिशन कहां लगा और क्या हुआ, तो ये पाएंगे कि वैसे सेडिशन तब लगना चाहिए जब कोई हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा हो स्टेट के खिलाफ, लेकिन आमतौर पर ये तब लगता है जब सरकार आपकी बात से खुश नहीं है और आपको शांत करना चाह रही है। सरकार कोई भी हो सकती है। तो और बहुत बार हमें देखने में आता है कि
कोर्ट से हमेशा ये केस खारिज हो जाता है। बहुत रेयर केसेस हैं जहां पे कन्विक्शन होता है, बेहद रेयर केसेस हैं। तो होता क्या है कि उस व्यक्ति को लेकिन पूरी प्रक्रिया तक बहुत सारे हैरेसमेंट से गुजरना पड़ता है, उसको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, सामाजिक रूप से उस पर जो लांछन लगता है कि वो देशद्रोही है, जब तक कि वो साबित नहीं हो जाता कि वो निर्दोष है तब तक। तो इस सब के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? तो जाहिर सी बात है इसका मिसयूज हो रहा है। एक और बात है, इसका ज्यादा इस्तेमाल बस्तर जैसी जगहों पे, कश्मीर जैसी जगहों पे नहीं होता। अभी किसी ने आरटीआई डाली थी और पता लगा ज्यादा इस्तेमाल बाकी जगहों पे हो रहा है जहां हालात सामान्य है। तो जाहिर सी बात इसका लगातार मिसयूज होता जा रहा है। 1964 में एक गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, जो विपुल जी बता रहे थे अभी, लेकिन उसका कहीं पालन नहीं होता और कभी भी किसी पे भी सेडिशन लगाया जाता है। और ऐसे केस में, जैसे जब मुझ पे सेडिशन लगा था, मुझे याद है, तो आडवाणी जी ने लिखा था कि ये घटना उन्हें आपातकाल की याद दिलाती है। तब भाजपा विपक्ष में थी, पर अभी और तब कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस सरकार में थी जब सेडिशन का केस लगा। एग्जैक्टली प्रियंका जी, ये जो तो मेरे ख्याल से होता क्या है कि जब सरकार आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि सेडिशन के केसेस तो आप लोग ने भी खूब लगाए, और यहाँ पर इस केस में बड़ी बात यह है कि जो भाजपा विपक्ष में कह रही थी वो आज सरकार में नहीं कह रहे हैं। बहुत क्लियरली एक चीज बता दूं तमन्ना, मैं यहाँ पे डिफेंड नहीं करने आई हूँ हमारी गलतियां, हमसे जो गलतियां हुई हैं 2014 में हमने उसका परिणाम भुगता है। हम बार बार आकर इस चीज को डिफेंड नहीं करेंगे, पर जो चीज गलत है, जिस चीज का डिस्कशन हम 2014 से पहले भी कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी उसको इमरजेंसी, जैसे अभी असीम जी ने बताया, उसको इमरजेंसी बताती थी, तो आज 2016 में भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई है, जो इसको एक इमरजेंसी वाला एक्ट बताती थी, वो क्यों इसको नहीं हटा रही है? क्यों उसी का इस्तेमाल करके नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट लोगों पे दे रही है? क्यों ऐसा होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी होम मिनिस्ट्री के अंडर दिव्या जी को, रम्या जी को भेजती है पाकिस्तान इस्लामाबाद एज ए यंग पार्लियामेंटेरियन बिलो 40, और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में वो लोग ही भेजते हैं, और फिर बाकी जो दो बीजेपी के जाते हैं उनके ऊपर किसी तरीके के आरोप नहीं लगते हैं। आरोप कांग्रेस की जो लीडर हैं उनके ऊपर लगते हैं, तो उससे तो बहुत स्पष्ट। अच्छा नहीं, रामकृपाल जी और संजय सिंह का व्यू हम ले लें। रामकृपाल जी, रामकृपाल जी, इसमें लोगों को बीट करने के लिए, उनको चुप करने के लिए, क्योंकि रम्या कांग्रेस नेता भी है, चूंकि कांग्रेस नेता भी हैं राम्या, तो इस पूरे मामले ने एक सियासी रंग भी ले लिया है। लेकिन अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें कि उसी सार्क सम्मेलन में हमारे होम मिनिस्टर गए थे, उनका ढंग से स्वागत नहीं हुआ, फिर वो वहां लंच पूरा करे बिना, खाना ना खाए बिना वापस आ गए थे, ये भी सवाल उठे कि क्या ठीक से उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से हाथ मिलाया या नहीं, क्या हमारी वहां तौहीन हुई नहीं, ये सारी चीजें उस सम्मेलन में हुई। उसके बाद रम्या जी आकर कहती कि जो मनोहर पर्रिकर कह रहे थे वो बिल्कुल गलत है, कोई नरक वरक नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस संदर्भ में अगर इसे देखें, रामकृपाल जी से मेरा सवाल है, के साथ दो बीजेपी लीडर्स भी उस फोरम में थे, रामकृपाल से इस तरीके के सवाल है उठ खड़े हो रहे हैं जितना रम्या जी पे कर रहे हैं। ओके, रामकृपाल सिंह से सवाल है, कृपया उनको बोलने दीजिए। मेरा सवाल ये है कि क्या उनका ये कहना, चाहे सेडिशन ना हो लेकिन लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट किया है, क्या ये भी जस्टिफाइड पोजीशन है? रामकृपाल जी। तमन्ना जी, अभी आप जो बात कर रही थी, मैं एक बात कह रहा हूं कि राजनीति क्या समाज को रिप्रेजेंट करती है, पूरे समाज को, पूरी इंसानियत को? जो बात आप पूछ रही हैं और जो राम्या ने कहा है, राम्या ने उस देश के आम नागरिक की बात की है और वहां के माहौल की बात की है। एक दो लाइनें निदा फाजली की हैं कि हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान यहां भी है वहां भी। इंसानियत की बात, अगर मैं ये कहूं कि हमसे भी अच्छे इस धरती पर लोग हैं तो सेडिशन हो जाएगा मेरे ऊपर क्या? और मैं इतनी 20 मिनट से सुन रहा हूं, दिक्कत यही होती है कि राजनीति से बाहर समाज पर जब बात होनी चाहिए तो उसको भी राजनीति में घेर दिया जाता है। ये बीजेपी या कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, माफ कीजिएगा। और इतनी देर 20 मिनट तक मैं देख रहा हूं, हर जगह यही शुरू हो जाता है। देखिए, मैं राष्ट्रद्रोह का जो कानून है वो अपनी जगह है, उसका अदालत व्याख्या करती है, जहां वो गलत हो रहा है वहां लिया जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं पूरी उसकी वाक्य सुन रहा था कि पाकिस्तान में बेहतर इंसान हैं, अच्छे लोग हैं वहां, इसमें कौन सी बुराई हो गई भाई? इस पे इतना हंगामा करने का। रही बात अदालत जाने की, भी नहीं कहा इस देश में नहीं मैं बताऊं, इस देश में हाँ तो नर्क नहीं है पाकिस्तान, मैं भी कह रहा हूं नर्क नहीं है भाई पाकिस्तान। कौन कहता है नर्क है?
कौन बनाने वाला स्वर्ग और नरक की बात है? आप वहां की सियासत को कह लीजिए, समाज को आप किसी समाज को नरक नहीं कर सकते हैं। और हम खुद इस बात को कह रहे हैं, लगाइए मेरे ऊपर देशद्रोह का। पाकिस्तान के लोग, हिंदुस्तान के लोग, जो मैं निदा फाजली की इसी बात को दोबारा दोहरा रहा हूं, यहाँ भी लोग परेशान हैं, वहां भी लोग परेशान हैं। और ये जो हिंदू मुसलमान में बांट करके देखने का नजरिया है राजनीति का, मुझे उससे चिढ़ है। और समाज के बारे में कोई कमेंट कर रहा है कि पाकिस्तान एक देश है। देश का मतलब राजनीति नहीं है। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट द कंट्री। माफ कीजिएगा, किसी देश के बारे में कहना इसका मतलब ये नहीं हो जाता है। और सारी बहस जो हो रही है वहां की राजनीति को लेकर हो रही है। नेता क्या बयान देते हैं, नेताओं से नेताओं का पूछिए, लेकिन किसी समाज के बारे में आप इस तरह नहीं कह सकते हैं कि हमसे, चूंकि आज हमारी सियासतों में नहीं, ये आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए संजय सिंह जी, अगर कल कोई कहे कि पाकिस्तानी का कोई क्रिकेट खिलाड़ी उसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली या किसी गायक ने बहुत अच्छा गाना गाया, तो क्या वो देशद्रोह बन जाता है? देखिए तमन्ना, एक्चुअली ये पॉलिटिकल इशू है ही नहीं टू बिगिन विथ। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान गया, रमैया पाकिस्तान गई, वहां के जो भी उनके होस्ट रहे होंगे, प्राइवेट सिटीजन्स थे या स्टेट थी, जिन लोगों ने भी उनके साथ वो स्वागत किया। और पाकिस्तान अदरवाइज एक अच्छा होस्ट है, मतलब वहां के लोग अच्छा वो होस्ट की तरह आते हैं। वहां के वो लोग और बाकी जो स्टेट एक्टर्स और सो कॉल्ड नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं जो हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस फैलाते हैं, वो सेक्शन अलग है। लेकिन मेहमान नवाजी वो करते हैं। राजनाथ सिंह का केस एकदम एंटायरली एक डिफरेंट प्लेन पे था। अब जब इशू ये आता है कि जो रमैया के खिलाफ, मतलब जिसपे हम लोग बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, देशद्रोह का, देखिए कोई एक व्यक्ति, आप देखेंगे बहुत सारे तमाम तरह के सेलिब्रिटीज हों, फिल्म स्टार इन पर्टिकुलर, उनके बारे में देश भर के कोर्ट में तमाम तरह के वकील कोई सिटीजन जाकर के उजूल फिजूल जाकर के वहां पे वो किसी तरह का केस दाखिल कर देते हैं, जो केस चलता रहता है। पता नहीं जिनके खिलाफ केस होता है उनको भी पता होता है कि नहीं। इस केस में चूंकि सेडिशन का मसला अभी वाइडली डिबेटेड है देश के अंदर, और वो सज्जन, मतलब कर्नाटक में अभी कुछ ही समय पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल वो केस हुआ था, अभी ये दोबारा हो गया, तो इसलिए मीडिया में सडनली हम लोग इतना चर्चा का विषय बना रहे हैं। नहीं, लेकिन चर्चा का विषय है भी, क्योंकि संजय चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि सेडिशन का केस लग रहा है, सेडिशन का केस लग रहा है, एमनेस्टी पर भी लगा, और फिर से उसमें ये सवाल उठ रहे हैं। आप सुनिए डिबेट को, ये सवाल उठ रहे हैं कि कुछ लोग क्यों पाकिस्तान की बढ़ाई कर रहे हैं जब पाकिस्तान हमें इतना तंग कर रहा है। मूल सवाल, मूल कंप्लेंट यही है, यही है मूल सवाल, मूल कंप्लेंट। तमन्ना, देखिए दोनों में वो इंटाइटल्ड हैं। कोई इंडिविजुअल अगर ये सोचता है कि पाकिस्तान अच्छा है तो अच्छा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। कोई उसका विरोध प्रदर्शन करता है तो करने दीजिए, उनका भी वो डेमोक्रेटिक राइट है। एमनेस्टी वाले में एक बार सरकार ने कहा था, इसलिए वो केस और ये केस डिफरेंट है। कोर्ट शायद उससे दाखिल नहीं करना चाहिए था, या अगली बार वो क्या करेगी अनफॉर्चुनेटली, मतलब उनसे हम अभी नहीं पूछ सकते। वो वकील साहब जिन्होंने इस केस को फाइल किया है, उनकी मंशा क्या है और वो कैसे इसे देशद्रोह समझते हैं। मतलब ये ट्रिविलाइजेशन की पराकाष्ठा है। और जैसा वो हमारे वो विपुल मुदगल साहब कह रहे थे कि ये मतलब रिडिकुलस वो एक एग्जाम्पल है जहां आप किसी भी लॉ के प्रोविजन को किसी ऐसे एक्सटेंट पे लेकर के चले जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता। संदीप जी, सवाल ये है कि जब पाकिस्तान से हमारे जो डिप्लोमैट हैं वो बात करते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि जब दोनों देशों के डिप्लोमैट बात करते हैं तो वो पोलाइटली बात करते हैं, ढंग से बात करते हैं, शायद एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसको देशद्रोह से कैसे जोड़ा जा सकता है? आप जब संपर्क करते हैं तो कैसे जोड़ा जाता है? तमन्ना, मैं फिर से वही बात कहूंगा, फिर से दोहराऊंगा कि हम लोग जो ये कह रहे हैं कि देशद्रोह का लग गया है, वो गलत है। किसी ने कंप्लेन दर्ज किया है कि भाई इन्होंने ऐसा किया है, कोर्ट को संज्ञान लेना है, लेने में कोर्ट तय करेगी। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, मुदगल साहब कह रहे थे कि हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 70 साल से हिंदुस्तान ही ऐसा एक राष्ट्र होगा इस पूरे विश्व में जो कि बारंबार 3-3 बार आक्रमण होने के बाद भी पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहता है। वो इस गवर्नमेंट में भी आप देख लीजिए, जो माननीय प्रधानमंत्री
उनको बुलाया नवाज शरीफ को, उसके बाद बहुत सारे वार्ताएं हुई, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला है? तो कहीं ना कहीं आप कल को ये डिबेट करेंगे कि क्या ये करके हम लोग अपने आप को एक सॉफ्ट स्टेट के नाते पेश कर रहे हैं क्या आर यू ए सॉफ्ट स्टेट when it comes to a country like पाकिस्तान? मैं कुछ कहना चाहूंगा, ये भी एक डिबेट होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है, हम लोगों को समझने की जरूरत है भारत की डिप्लोमेसी और राम्या के ओपिनियन का क्या लेना देना है? ये सब बात है, अगर किसी को पाकिस्तान की बात करनी है तो वहाँ पे तमन्ना जी वहाँ पे मैं तमन्ना इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। ओके, नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कल को जो बात करने की बात है, बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी क्या हो रहा है, वहां पे जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं उनका क्या स्थिति है? हिंदुओं की तो बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि हिंदू की जब मैं बात करूंगा, अरे आप पाकिस्तान की बात करें तो ये देखिए ना, ये देखिए ना, अहमदिया मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? जो हमारे प्रधानमंत्री ने, नहीं मैं आपको एग्जांपल देती हूँ और फिर विपुल मुद्गल जी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री ने बलोचिस्तान के बारे में सत्य क्या बोल दिया, वहां के 3 बलोची लीडरों ने शुक्रिया अदा किया और उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा लगाया, पाकिस्तान सरकार ने लगाया है। क्या हम पाकिस्तान हैं? क्या हम उनकी तरह हरकतें करेंगे? मैं तो इसमें छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जी विपुल मुद्गल। जी, पहली बात तो ये है कि जो कट्टरपंथी है ना, सब प्रकार के, चाहे वो इस्लामिक हो या हिंदू हो या वो ईसाई हो, ये एक दूसरे के सगे भाई होते हैं, तो ये तो हमें पहले स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो बेचारी ने कुछ भी नहीं कहा राम्या ने, उससे ज्यादा तो अडवाणी जी गए थे तो उन्होंने झंडे को सलाम किया था और उन्होंने जिन्ना जी को महान व्यक्ति बताया था और काफी तारीफ की थी, एक तरह से उनको मतलब बहुत अच्छा वेलकम भी मिला था। और उसके बाद जसवंत सिंह जी ने भी ऐसा किया था, लेकिन उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भी बड़ा सोची समझी तरह से किया जाता है हमेशा से, और किसके खिलाफ हुआ ये भी देखना पड़ेगा। हमारे त्रिवेदी जी जैसे लोगों के खिलाफ हुआ। तमिल के एक कवि हैं तमिल भाषा के, जिन्होंने की सिर्फ आबकारी नीति, शराब की नीति का विरोध किया AIADMK की महान नेता का, और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग गया। तो देखिए, ये बात ठीक है कि अब हमें, अगर हम चाहें तो दोनों पार्टियों से अगर हम ईमानदारी से बात करें तो बीजेपी वाले भी कहते हैं कि भाई देखिए, इसमें थोड़ी ज्यादती होती है, इसको दोबारा से समझना चाहिए, और कांग्रेस वाले भी कहते हैं। लेकिन जब ये सत्ता में आते हैं, ये दोनों ही, तो एक इस बात को भूल जाते हैं। जिस तरह से CBI के इस्तेमाल की बात है ना, ये सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि देशद्रोह का कानून मिसयूज होता है, मिलजुल के हर कोई मिसयूज करता है। ओके, GVL नरसिम्हा राव, हर कोई मिसयूज करता है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी खूब मिसयूज किया, लेकिन इसमें इस बात को लाना, कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे इलाकों में लगाया जहां इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। तमन्ना जी, आई थिंक सरकार के तरफ से भी एक इस विषय में, इस बहस में ये कहा गया कि सेडिशन लॉ वाकई आउटडेटेड लॉ है, इस पे बहस होनी चाहिए, पब्लिक में भी डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए, और जरूर ऐसे वी शुड नॉट मिसयूज एनी लॉ, व्हाई ओनली सेडिशन लॉ। तो इसमें हमारी, और मैंने आपको आंकड़ों के आधार पर बताया, जो प्रोपेगेंडा और जो सच्चाई में बहुत अंतर है। सच्चाई ये है कि 47 केसेस में केवल एक केस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में हुआ है, और वो भी नक्सल इन्फेस्टेड छत्तीसगढ़ में हुआ है, कहीं और नहीं हुआ है। तो भाजपा ने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया है, पर लेकिन इस पे बहस और इस पे परिवर्तन करने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, उस पे बहस जरूर होनी चाहिए। लेकिन रम्या का विषय में चर्चा इसलिए हुआ है क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, और पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन से ये बात हो रही है, क्योंकि पार्टी सामने, पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन उनके आकर उनके बयान को समर्थन कर रहे हैं, तो इससे साफ झलकता है। तो पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लड़ने की आड़ में तो भारत विरोधी कुछ ऐसे पाकिस्तान प्रेम को जता रही है। ये हमारी तो यही फिर से सवाल है, पाकिस्तान जनमानस को भी भारत विरोधी। प्रियंका का जवाब नहीं, प्लीज। सबसे पहले तो मैं GVLN राव की ये बात को क्लैरिफाई कर दूं कि वो जब इस्लामाबाद गई थी, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, ना कि कांग्रेस पार्टी को। और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ये जो लोग सिलेक्ट हुए थे उनके अंतर्गत ये गई थी और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। सबसे पहले तो आपकी ये बात खारिज कर दूं। दूसरी बात, आपको बहुत स्पष्ट तरीके से राव साहब को बता दूं कि जिस तरीके से होम मिनिस्टर की डिसरिस्पेक्ट किया गया था और नियम कानून और जो प्रोटोकॉल है पाकिस्तान ने नहीं फॉलो किया था, तो हमने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था
था कि हम अपने होम मिनिस्टर के साथ हैं। इस तरीके का ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल इज एब्सोल्युटली अनफॉरगिवेबल, अनएक्सेप्टेबल बाय पाकिस्तान। तो हमने भी आपका इसमें समर्थन दिया था। पर इतनी दुखद बात है कि जो एक लेडी वहां पे गई, गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने भेजी गई लेडी हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप उनको टारगेट करते हैं। वो एक ऐसी टीम का हिस्सा बनकर गई थी जहां पर 2 बीजेपी के भी एमपीज गए थे। आप अगर आप अपने लॉयर्स के थ्रू, एबीवीपी के थ्रू उनको एंटी इंडिया बात कर रहे हैं। उन्हें क्या एंटी इंडिया कहा? उन्होंने क्या एंटी इंडिया कहा? उन्होंने क्या एंटी इंडिया कहा? जिस तरीके से मैं बहुत रेयरली रामकृपाल सिंह जी के साथ एग्री करती हूँ, पर आज जो उन्होंने प्रदर्शन किए थे उनकी सराहना करना चाहिए। एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है, जीवीएल का कहना है कि प्रदर्शन करना सबका हक है। आप समाज को भी एक पॉलिटिकल प्रिज्म में लेकर आ रहे हैं, बहुत ही दुखद बात है। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक जो इम्पोर्टेंट बात जीवीएल ने भी कही थी कि क्या देशद्रोह के कानून को फिर से रिव्यू करने की कोशिश होनी चाहिए, क्या उसमें बदलाव होना चाहिए या उसे खत्म कर देना चाहिए, ये भी एक जरूरी सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल कि क्या अगर पाकिस्तान को कोई कुछ अच्छा बोल दे उससे भारत खराब हो जाता है? पाकिस्तान जिस तरह की हालत में है, क्या भारत को कंसर्न होना चाहिए पाकिस्तान को लेकर? एक फेल्ड स्टेट को लेकर हम इतने सेंसिटिव क्यों हैं? उस पर भी हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। अभिनेत्री और कांग्रेस नेता राम्या के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है जिसमें मांग की गई है कि देशद्रोह का जो कानून है वो राम्या पर लागू हो। ये इसलिए क्योंकि राम्या ने पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद कहा था कि वो नर्क नहीं है और पाकिस्तान के लोग उन्हें पसंद है, अच्छी मेहमान नवाजी हुई। राम्या इस स्टेटमेंट को भी रिप्लाई कर रही थी जो मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री ने किया था, वो भी हम आपके लिए सुनाते हैं, चलाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ये कहा था कि पाकिस्तान नर्क है। वहां से लौटने के बाद राम्या ने कहा कि उन्हें तो नहीं लगा कि पाकिस्तान नर्क है। आपको सुनाते पहले कि रक्षा मंत्री ने क्या कहा। पाकिस्तान में जाना और नर्क में जाना एक ही तो 5 लोगों को सुनना चाहिए आपको मालूम, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश है कि उन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। अभी कभी कभी उसका आतंकवाद का परिणाम वो खुद भुगत रहे। ओके, तो इसके जवाब में राम्या ने कहा था कि उन्हें वहां पर नर्क नहीं नजर आया। अब सवाल ये है संदीप महापात्रा कि सेडेशन का केस लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, वो कोर्ट इसका फैसला करने जा रही है। सवाल ये है कि अगर कोई कहे कि उन्हें पाकिस्तान नर्क नहीं लगा या वहां के लोगों ने अच्छी मेहमान नवाजी की, तो वो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट कैसे हो गया? ये बात देखिए तमन्ना जी, बार बार यही बात होके आ रही है कि भाई होम मिनिस्ट्री से उनको लेके सार्क सम्मेलन में लेके गए थे, तो सार्क सम्मेलन में सार्क देशों के बारे में बात करने के लिए वो गई थी या ये देखने के लिए गई थी, ये प्रूव करने के लिए कि मनोहर पर्रिकर ने जो कहा था वो सही है या नहीं है, उसके प्रमाण लेके आऊंगी और भारत में उसके प्रमाण दूंगी। तो आप देखिए इसके पीछे राजनीति, जैसे मैंने शुरू से ही कहा कि आज के समय में एक होड़ सी लगी हुई है। कांग्रेस पार्टियों के नेता जो जितने भी हैं, और उनके नाम बार फिर से मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन आए दिन कोई ना कोई इस तरह के मंतव्य देते हैं जो कि भारत के बारे में तो कभी अच्छा बोलते नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश जो भारत की कभी अच्छा चाहता ही नहीं है, उसके बड़े बड़ाई करते हैं। तो इसके पीछे जो राजनीति है उसको समझने की जरूरत है। अगर आप सार्क सम्मेलन में गए हैं तो क्या वहां से लेके आई हैं, आपके टेक अवे क्या था सार्क सम्मेलन से, ये बताइए, ना कि ये बताने की जरूरत है कि आप वहां से प्रूफ लेके आई हैं कि आप नर्क में गए थे या स्वर्ग में गए थे। मैं उनसे पूछना चाहूंगा रमैया जी से, वहां क्या अहमदिया मुसलमान जो उनसे मिले थे क्या, वहां पे जो शिया मुसलमान है उनसे मिले थे क्या, वहां पे जो हिंदू हैं उनसे मिले थे क्या, वहां पे जो सिख हैं उनसे मिले थे क्या, वहां पे जो क्रिश्चियंस हैं उनसे मिले थे क्या, वहां पे जो बलोची हैं उनसे मिले थे क्या, और पूछे थे कि पाकिस्तान आपके लिए कैसा है। सबसे सीनियर मोस्ट लीडर ये कह दें कि वो हम पाकिस्तान हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं और हमें अच्छे रिश्ते निभाने की जरूरत है, तो सबसे बड़े देशद्रोही तो आरएसएस के हिसाब से वही होने चाहिए। आज महापात्रा जी बड़ी बड़ी बात करें, सबसे बड़े देशद्रोही तो मोहन भागवत जी हो गए।
दूसरी बात, मैं जिन्ना एलके अडवाणी जी ने जिन्ना को लेकर क्या कहा था मैं नहीं उसमें पढ़ना चाहती हूँ। मैं बस ये कहूंगी, मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगी, मैं आपसे एक सेकेंड, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, मैं आपको बता दूं सर, जो डिफेंस मिनिस्टर ने, कोई भी आप फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट से आप पूछ लीजिए, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है क्या वो इस बात को इंडोर्स करते हैं? कल अगर हमारे प्रधानमंत्री जाकर फिर से पाकिस्तान जाते हैं, वार्तालाप करने जाते हैं या बेहतर रिश्ते के लिए हाथ बढ़ाने जाते हैं, तो क्या हमारे देश के लिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, स्पेशली हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो इतने सीनियर रोल में हैं, क्या इंग्लिश में एक कहावत है हैविंग टू ईट हम्बल पाई, ये वो वाला केस नहीं होगा? आप किसी भी डिप्लोमेट से पूछिए, आप किसी से भी बात करें, ये तो सब बताएंगे कि जो नहीं। सवाल ये है कि राम्या जी एक पर्सनल कैपेसिटी में स्टेटमेंट दे रही थी या एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थी? क्या वो एक कांग्रेस नेता के रूप में बोल रही थी? प्रियंका जी will lead the humble pie, time will tell. ओके, एक जीवीएल जवाब देना चाहते हैं। आप तमन्ना जी, कांग्रेस पार्टी के केवल ये नेता नहीं, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद को छोड़िए, सोनिया गांधी जी को आतंकवादियों के प्रति प्रेम है, उनकी मारने पर रो पड़ती है। राहुल गांधी विकीलीक्स में कहते हैं लश्कर-ए-तैयबा कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। तो उसी रास्ते पर सारे नेता कांग्रेस के नेता चल रहे हैं। और जब देश की सुन लीजिए आपकी नेताओं की कितनी देशभक्ति है, सब पूरे देश जानता है। देखिए, आप लोग बार बार इस पूरे किस्से को एक बीजेपी बनाम कांग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये बीजेपी बनाम कांग्रेस है। एक्सेस दिया गया नहीं, तमन्ना जी पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाकर कहा चैनल पर लगातार आते हैं। तमन्ना जी एक मिनट प्रियंका जी इनका जवाब सुन लीजिए, एक एक करके बोले प्लीज, जीवीएल को पूरा करने दीजिए। जी तमन्ना जी, क्या बात ये कांग्रेस पार्टी में ये होड़ क्यों है? क्योंकि मैं प्लीज सुन लीजिए तमन्ना जी, आपके चैनल्स पर मैं हर दिन पाकिस्तानी गेस्ट को देखता हूं। पिछले 2 साल में कम से कम मैंने ऐसे 500 डिबेट देखे हैं सभी चैनल्स में मिलाकर। मुझे एक डिबेट में एक पाकिस्तानी का नाम बताइए जिन्होंने भारत के प्रति एक शब्द अच्छा कहा होगा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस बनना चाहती है? क्यों पाकिस्तान के प्रति हर दिन अपने प्रेम जताना चाहती है? नहीं, जीवीएल जी, ओके, जीवीएल का जो नहीं, मैं चाहती हूँ कि जो जीवीएल नरसिम्हा राव कह रहे हैं उसका जवाब मैं चाहती हूँ रामकृपाल सिंह जी दें। सवाल उनसे पूछना चाहिए जो आगरा समिट के बावजूद कांग्रेस की नेता प्रियंका जी, एक मिनट रुक जाइए। जो देखिए, हम क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बीजेपी बनाम कांग्रेस का सवाल है, इसलिए आप दोनों अपने आप में इस डिबेट को सीमित न रखें। आई रियली रिक्वेस्ट यू प्रियंका के औरों को भी बोलने दीजिए। रामकृपाल जी, जब तक जीवीएल नरसिम्हा राव का कहना है अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा टेररिज्म पे, तब तक मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। यहाँ पे प्रियंका जी प्लीज रुक जाइए, हम क्या बात कर रहे हैं उस पर डाइवर्ट मत कीजिए। ये आपकी पार्टी के बारे में नहीं है, ये आपकी पार्टी के बारे में नहीं है, ये बीजेपी के बारे में नहीं है। रामकृपाल जी, ये सवाल है, जीवीएल नरसिम्हा राव कह रहे हैं कि जो टीवी डिबेट्स पे, वो भी बहुत ही स्पेसिफिक संदर्भ में उन्होंने कहा, टीवी डिबेट्स पे जो पाकिस्तानी आते हैं वो भारत के लिए बुरा बोलते हैं, तो यहां से अगर कोई वहां गया तो वो क्यों अच्छा बोले? इस लॉजिक में आपको क्या नजर आता है? देखिए तमन्ना जी, मैं एक बात फिर आपको पहले कह दूं कि पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और सोसाइटी, ये दोनों में फर्क है। हम सारा गड्ढमड्ढ कर रहे हैं, नेशन और स्टेट का फर्क होता है। जीवीएल जी जो बात कर रहे हैं, कुछ बात में बिल्कुल वो सच्चाई है, मैंने भी देखा है। और लेकिन ऐसा ये देखिए कि उस पर बुलाया कौन जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को लेंगे तो वो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, दूसरे मुल्क की, वो समाज की बात नहीं करते हैं। नेता है समाज की बात मैं बताऊं आपको। देखिए, वाजपेयी जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने सबने कहा है कि पाकिस्तान के लोग भी हमारे जैसे हैं। मोदी जी ने तो कहा कि वहां भी गरीब हैं, यहां भी गरीब हैं, हम गरीबी से जूझ रहे हैं, चलो मिलजुल करके हम गरीबी से लड़ाई लड़ें। मोदी जी पाकिस्तान को ये नहीं कह रहे थे कि पाकिस्तान में नर्क और हमारे यहां स्वर्ग है। न वाजपेयी जी ने कहा
यहां तक वाजपेयी जी ने कहा कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, हमारी रगों में उनकी रगों में एक ही खून है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति टिप्पणी चाहे वो पॉलिटिकल हैसियत में भी हो, लेकिन अगर समाज के बारे में कोई बात कह रहा है, हमारे तमाम मित्र पाकिस्तान गए हैं, पत्रकार हैं, लौट के आते हैं, कहते हैं कि वहां इतना हमसे पैसे नहीं लेते हैं लोग, खाना खिलाते हैं। तो क्या बात आप करते हैं? वहां कृष्ण और उनके नाम पर, लक्ष्मी के नाम पर गलियां हैं। मेरा कहना है कि किसी देश के सामाजिक और सांस्कृतिक को हम इतने नैरो माइंडेड हो गए हैं कि हर चीज को हम पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से अलग देख ही नहीं सकते हैं। अगर पाकिस्तान की सियासत खराब है तो पाकिस्तान का समाज खराब होगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। माफ कीजिएगा, मैं पाकिस्तान के समाज को, वहां भी अच्छे लोग हैं। और बता दूं आपको, इसका दूसरा अच्छा मैं तमन्ना जी बस एक मिनट, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, पाकिस्तान ने एक हमारी बेटी को लौटाया था, भारत की लड़की को। आंखों में आंसू थे पाकिस्तानियों के भी, जितने लोग पैनल पर आए हुए थे सबके साथ मैंने, उन तमाम पाकिस्तानियों के साथ मैंने डिबेट की। सब यही कह रहे थे कि अब बहुत हो चुका, हम इतने दिन लड़ चुके हैं, हमें लड़ाई छोड़ करके ऐसे ही दृष्टांत पेश करने चाहिए। ऐसा नहीं है। कृपया करके इस सियासत के चश्मे से अलग हट करके हम समाज को देखेंगे तो हमें लगेगा। और कोई भी नेता हो, वाजपेयी जी भी कविता लिखते थे, एक नेता हर समय पॉलिटिकल नहीं होता है। कई बार गया, अगर किसी को अच्छा लग रहा है, वहां बहुत अच्छा स्वागत हुआ है, तो एक तारीफ इसमें देखो, इस पूरे डिबेट का एक दूसरा पहलू है संजय सिंह जी। इस डिबेट का दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान जिस हालत में है और भारत जिस हालत में है, हम बहुत आगे हैं, इकोनॉमी वाइज आगे है, हमारी सोसाइटी आगे है, हमारे लॉज, कानून, नियम सब कुछ बहुत आगे हैं। हम क्यों इस देश के साथ ऑब्सेशन दिखाएं कि उनको अच्छा बोल दिया तो हम खराब हो गए, वो फेलियर है, वो नरक है? हमारे को क्यों फर्क पड़ना चाहिए? हमें क्या अपने आप को पाकिस्तान के संदर्भ में देखना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रही हैं तमन्ना कि हमारा ये पाकिस्तान सेंट्रिक ऑब्सेशन क्यों होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम हर चीज में, चाहे कोई विदेशी राजनयिक भारत आ रहा हो, पाकिस्तान के बारे में क्या कहा, वो हेडलाइन तभी बनेगी या प्राइम मिनिस्टर लाल किले से बोल रहे हों। इस बार तो उन्होंने बोला बलूचिस्तान पीओके और गिलगिट के बारे में, लेकिन हर बार यही एक्सपेक्टेशन होता है पाकिस्तान के बारे में क्या कहे, या किसी बायलैटरल या मल्टीलैटरल फोरम में इंडिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। अगर सीमा पर लड़ना है तो फौजें लड़ेंगी और लड़ना चाहिए। जब ऐसी स्थिति पैदा होती है, पहले हम लोग लड़े हैं और हम लोग विजयी हुए हैं, हम उनसे काफी सुपीरियर फोर्स है हर तरह से, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्रली, मतलब हर क्षेत्र में हम आ गए हैं। तो ये ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। कई बार ये होता है कि चूंकि हमारे अंदर, मतलब अदरवाइज भी ये राष्ट्रवाद वाली जो चीज चल पड़ी है, या हम दोनों एक देश हुआ करते थे, एक साथ थे, भाई भाई थे, जब वो टूटता है तो एक स्वाभाविक तौर पे पड़ोसी के घर में जो आपका कभी भाई था वो अलग होता है। तो उसमें ये भी एक समाज की मानसिकता होती है या व्यक्ति की मानसिकता होती है कि उसके घर में झांक करके देखें कि उसके घर में क्या बुरा हो रहा है या वो हमारे घर में क्या बुरा करने की कोशिश कर रहा है। ये अनफॉर्चुनेटली जो केस है रमैया का, फॉर्चून कहिए कि वो कांग्रेस की नेता थी, कुछ समय के लिए वो संसद में सदस्य रही थी और वो भारत सरकार की तरफ से वहां भेजी गई। उनका मिसफॉर्चून ये रहा कि उन्होंने जो कमेंट किया वो कमेंट, मतलब वो कांग्रेस की नेता भी थी, सेलिब्रिटी एज इट इज वो है ही, इसलिए ये स्थिति एक कहीं और वो पहुंच गई, एक तूल पकड़ लिया। इसमें अगर अच्छी चीज ये होगी तमन्ना कि इसके माध्यम से सेडिशन पे जो डिबेट है, उस लॉ में अगर किसी सुधार की जरूरत है, क्योंकि तमाम ऐसे केस है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स ने उस धारा को लगाई है जहां नहीं लगनी चाहिए थी। वो कोई सज्जन सही कह रहे थे, कोई मतलब नहीं है। और कई प्रदेश सरकार अगर उसमें आप जाएंगी तो देखेंगे बहुत सारे स्टेट, मतलब ऐसे स्टेट हैं जो कांग्रेस रूल्ड मैक्सिमम। देखिए ना, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कौन से केसेस में सेडिशन लगा है। जहां पर आपको ये जो फोक सिंगर हैं उनकी बात कर रहे थे कि उन्होंने शराबबंदी पर कुछ लिख दिया, उनके खिलाफ सेडिशन का केस लग गया, या असीम त्रिवेदी पर कार्टून बनाने के लिए, कर्नाटका में कार्टून बनाने के लिए लग गया, सेडिशन का केस लग गया। तो फिर सवाल ये है विपुल जी कि सेडिशन के केस को क्या खत्म करने का वक्त आ गया है? देखिए, पहली बात तो इसमें यह है कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है,
हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ी साफ बात इसमें यह है कि कानून भाषा के अनुसार चलता है और भाषा अगर जरा भी स्पष्ट नहीं है तो उसके ऊपर लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर व्यवस्था देता है। कभी कभी अगर सर्वोच्च न्यायालय भी बहुत अच्छी व्यवस्था ना दे सके तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास यानी कि संवैधानिक पीठ के पास जाता है। जब वो संवैधानिक पीठ उसके ऊपर व्यवस्था देती है तो वो एक तरह से संविधान का हिस्सा बन जाता है और उसको सेटल्ड या तय मान लिया जाता है कि ये केस तो सेटल हो गया। तो एक तरह से सेडिशन सेटल हो चुका है और इसमें बड़ी साफ बात यह है कि जहां हिंसा भड़काने की प्रवृत्ति हो, इसमें शब्द का जो इस्तेमाल है वो टेंडेंसी है। देखिए उसमें यह है कि इंसाइटमेंट, एक्साइट हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये काफी वेग नहीं है विपुल मुद्गल जी, ये काफी वेग नहीं है, ये काफी वेग नहीं है। ये वेग नहीं है, इसको बहुत स्पष्ट कर दिया, इसको इतना स्पष्ट कर दिया है कि इसको अगर ठीक से पढ़ें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें जो जीवीएल कह रहे थे वो बात ठीक कह रहे थे कि इसमें दोनों पार्टियों की ये मान्यता है कि इस पे बहस भी होनी चाहिए, ये दूर भी होना चाहिए। बस इसमें एक चिकन और एग वाली बात बन गई है कि ये तब दूर होना चाहिए जब हम विपक्ष में हों, तब दूर नहीं होना चाहिए जब हम सत्ता में हो। तो ये एक अजीब बात है और ये बात बिल्कुल ठीक है कि सभी पार्टियों ने इसका वो किया है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा अपने साथियों से कि जो अडवाणी जी ने जिन्ना के बारे में कहा था और पाकिस्तान के बारे में कहा था और जो जसवंत सिंह जी ने कहा था वो क्या हम भूल गए? या जो अटल बिहारी जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी और वो मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, हमें दोबारा से देखने की जरूरत है क्या? तमन्ना जी, हर बात का, हर बयान का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। आज की कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, आप कश्मीर में जो हालात हैं, जो पाकिस्तान हमारे देश में जिस प्रकार की हाहाकार मचाया है, जिस प्रकार टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है, जिस प्रकार भारत के खिलाफ हर दिन आवाज उठा रहा है, हर दिन गाली दे रहा है, देश के गृह मंत्री को ठीक ढंग से उनको वहां रिसीव नहीं किया जाता है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जाता है। ये कोई माहौल है? ये कोई प्राइवेट विजिट पे गई है क्या? तो देखिए यूपी के इलेक्शन का भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के नेत्री नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी इस बयान से अपने आप को अलग कर रही है? अभी तक तो नहीं किया है। तो कांग्रेस पार्टी का ये अधिकृत बयान हम समझेंगे इसको, ये हर्टफुल कमेंट है, ऑफेंसिव कमेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, ऑफेंसिव बयान का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, ऑफेंसिव कमेंट होता है। ऑफेंसिव कमेंट पर क्या फिर सेडिशन का केस लगना चाहिए? ये कोर्ट को तय करना है। एक सेडिशियस कमेंट है। नहीं, एक सेकेंड। तो जो 5 साल का वाजपेयी जी का टेन्योर रहा था भारतीय जनता पार्टी के, आज के भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से मोस्ट ऑफेंसिव टेन्योर रहा था और उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर मोस्ट ऑफेंसिव पॉलिसी रही है। अब मैं प्रधानमंत्री जी मोदी पे आती हूँ। मोदी जी ने भी जो बयान किए हैं पाकिस्तान को लेकर, तो वो एक ऑफेंसिव पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में। तो यानी मैं ये मान सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट इन अग्रीमेंट विद व्हाट मिस्टर नरेंद्र मोदी इज नॉट इन अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, असीम त्रिवेदी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर सरकार सेडिशन का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करती है जहां उनका मन करे। क्या आपको लगता है ये केस हटना चाहिए, पूरा कानून ही हटना चाहिए, या उसको बहुत और साफ करने की जरूरत है कि कब और कैसे लगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिसमें ये व्यवस्था लागू ना हो, जिसमें इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस ना हो, वहां पे अरेस्ट को भी रद्द कर दिया जाए, एफआईआर भी हटाई जाए और जो पुराने केसेस है उनको ड्रॉप किया जाए। ओके, असीम जी, मुझे लग रहा है कि पूरे बहस में हमने एक भाजपा कांग्रेस की चक्की में पीस के इस पूरे विषय का चूरण बना दिया। हमें इस बात में हंसना चाहिए था कि इस डेमोक्रेसी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम कहते आ रहे हैं, इस समय पे सिर्फ इस बात पे किसी ने कहा कि पाकिस्तान नरक नहीं है, सिर्फ इस बात पे हम देशद्रोह का चार्ज लगा रहे हैं जिसमें उम्र कैद की सजा है। हमें अपने ऊपर हंसना चाहिए था, हमें इस तरह सोचना चाहिए था कि हम यहाँ कैसे पहुंचे हैं, ये किस कारण से हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। क्या हमारे संविधान की मूल भावना में लिखा है कि हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं, या हमारे जो मौलिक कर्तव्य की सूची है उसमें है कि हम पाकिस्तान से या चीन से या दूसरे देशों से हमें घृणा करनी चाहिए? ये कहाँ देश प्रेम में लिखा है कि हम इन देशों से घृणा करें? और दूसरी बात, अगर हमारे हालात इतने खराब है तो हमारे देश की सरकार जो है, चाहे वो ये सरकार हो, चाहे वो यूपीए सरकार हो, चाहे इसके पहले अटल जी की सरकार हो, सबका एक ही तरीका रहा है कि हम संवाद करेंगे और संबंध बेहतर बनाएंगे।
तो वही तो इस केस में हुआ। वो बात तो कर रहे हैं केवल, क्या हमारी सरकार युद्ध में है? हमारी सरकार का स्टैंड भी तो वही है जो रम्या का स्टैंड है। हम चाहते हैं संबंध बेहतर हो, हम लगातार संबंधों की बात करते हैं, युद्ध में नहीं है। और जब तक युद्ध नहीं शुरू हो जाता, सुलह के, शांति के, पीस के सारे प्रयासों की तारीफ होनी चाहिए, रम्या की तारीफ होनी चाहिए। आज तो रम्या के एक बयान पर सवाल उठ रहा है, लेकिन सेडिशन का जो केस है वो एमनेस्टी पर भी लगा पिछले हफ्ते, कर्नाटक सरकार में लगा है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, पहले भी लगा हुआ है, आगे भी क्या लगते रहेगा, कब लगेगा, क्यों लगेगा और कैसे हम तय करें कि किस पर लगे, किसे हम देशभक्त और देशद्रोही का सर्टिफिकेट दें। ये बड़े सवाल है जो आगे भी उठते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।